डॉक्टर राघवेश दास वेदांती जी हमारे साथ मौजूद हैं और स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो बयान दिया है उस पर हम उनसे बात करते हैं। कार सेवकों की भूमिका पर उन्होंने सवाल उठाया है और उनके ऊपर कार्रवाई को तर्क संगत करार दिया है। देखिए, उन्होंने तो कहा था कि परिंदे भी पर नहीं मारेंगे। वो आतंकवादी कैसे हो सकते हैं जो धर्म के लिए, सनातन के लिए, संस्कृति के लिए, अपने राम के लिए उस कलंकित ढांचा को, उस विवादित ढांचा को ढहाने के लिए जब पूरे देश से कार सेवक लोग आ रहे थे और ऐसे में उनके जो आका थे जिनको लोग मुल्ला मुलायम कहते हैं, उन्होंने कहा था कि परिंदे भी पर नहीं मार पाएंगे। और उस समय देश के आस्थावान कार सेवकों ने उस विवादित ढांचे का ईंट से ईंट बजा दिया। वहाँ एक भी पत्थर, एक भी ईंट नहीं बची। ऐसे राम भक्तों को जो धर्म के लिए, राम के लिए बलिदान होना चाहते थे, समर्पित होना चाहते थे, उनको आतंकवादी संज्ञा देना, ये तो स्वामी प्रसाद मौर्य के डीएनए पर ही सवाल खड़ा कर रहा है। मुझे लगता है कि उनके डीएनए में कुछ दाल में काला है, तभी वो इस प्रकार अपने हिंदू भाइयों पर असभ्य टिप्पणी कर रहे हैं। अब ऐसे में संत समाज से जुड़े होने के नाते आप क्या मांग करते हैं? मैं बिल्कुल सरकार से मांग करता हूं कि जो इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं धर्म के खिलाफ, कभी रामायण जलाते हैं, कभी रामायण की चौपाइयों को गलत बताते हैं, आपसी द्वेष फैलाने का काम कर रहे हैं। ऐसे समाज में द्वेष भावना फैलाने वालों को जेल में जगह होनी चाहिए, उनको जेल की सलाखों में होना चाहिए। मैं भारत सरकार से, उत्तर प्रदेश के माननीय योगी सरकार से निवेदन करता हूं, मांग करता हूं कि ऐसे बयानबाजी करने वाले लोगों को हमेशा हमेशा के लिए उनको जेल में डालना चाहिए। तो ये थे संत समाज से जुड़े लोग और सख्त कार्रवाई की मांग यह कर रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान को लेकर उनके ऊपर। सुखदेव दास जी महाराज हमारे साथ मौजूद हैं, अयोध्या स्फटिक शिला के महंत जी। हम उनसे बात करते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर। स्वामी जी, कैसे आप उनके बयान को देखते हैं? उन्होंने तो कहा कि कार सेवक पर जो कार्रवाई हुई वो सही है। जी, ये तो सरासर गलत है, पूरी निराधार है। जिस प्रकार से 90 और 91 में गोलियों की तड़तड़ाहट गूंज रही थी श्री अवध धाम में, जहाँ शंख गूंजते हैं, जहाँ शंख की आवाज़ होती है, करतल ध्वनि होती है, जहाँ पर वेद मंत्र का उच्चारण होता है, जहाँ नाम संकीर्तन होता है, मठ मंदिरों में घंटा घड़ियाल बजते हैं, वहाँ गोलियों की तड़तड़ाहट हो रही। तो किसने बजवाया, किसने चलवाया गोलियाँ, कौन नहीं जानता है। इस प्रकार से गोलियों को चला करके कार सेवकों को भुनवाया गया और उन कार सेवकों को आतंकवादी कहा जाए, ऐसे लोगों को तो डूब मरना चाहिए। पापी है, महान पापी हैं ये, इनको बोलने का अधिकार नहीं है। राष्ट्रवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश को जोड़ने का कार्य किया और ये सब तोड़ने का कार्य कर रहे हैं। ऐसे में आप मांग क्या करते हैं? आप इस संत समाज से यहाँ पर जुड़े हुए हैं, तो मांग क्या करते हैं आप? मैं ये मांग करता हूँ कि ऐसे अनर्गल प्रलाप करने वाले, अनर्गल बयानबाजी करने वाले लोगों को पहले तो बंद करना चाहिए। इन लोगों को सजा देनी चाहिए, क्योंकि अयोध्या के संतों ने सदैव सबके लिए अपना काम किया है। कोई भी जाति हो, मत हो, पंथ हो, सबके लिए समान व्यवहार किया है। हमारे ऋषियों ने सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की गाथा गाया है। तो यहाँ पर स्वामी प्रसाद मौर्य का कोई अस्तित्व ही नहीं है। ये कभी यहाँ, कभी वहाँ, कभी कहाँ जाते, कोई अस्तित्व है क्या स्वामी प्रसाद मौर्य का? कोई अस्तित्व नहीं है। और अस्तित्व विहीन व्यक्ति यदि इस तरह का प्रलाप करता है, उनको बंद करना चाहिए। ये राम भक्तों की नगरी है श्री अवध धाम। तो ये थे संत अयोध्या के जो अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे थे। कैमरा पर्सन विशाल के साथ अमित पांडे, अयोध्या न्यूज़ 18 इंडिया।